दोस्तों SBI पीओ का फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर आप दिव्यांग साथी हो और बैंकिंग लाइन की तैयारी कर रहे हो तो इस भर्ती में फॉर्म ज़रूर भरना। आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप VH कैंडिडेट हो, HI वाले हो या लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, OH वाले हो, MD वाले हो, कोई भी डिसेबल्ड हो, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो। अगर आपका टेम्परेरी है तो भी अप्लाई कर सकते हो, परमानेंट है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, कौन कौन दिव्यांग साथी अप्लाई कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, और भी सारी चीज़ें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से ज़रूर देख लो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो ताकि इससे रिलेटेड और भी जो जानकारी हो उसकी वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करना और अपने दोस्तों तक शेयर भी ज़रूर कर देना। चलो अब हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसमें दिव्यांगजनों से रिलेटेड लिखा हुआ है। देखो दोस्तों, SBI बैंक में जो भर्ती निकल कर आई है वो है PO की भर्ती। तो PO मतलब प्रोबेशनरी ऑफिसर की, और टोटल पोस्ट यहाँ पर 1500 निकाली गई है, जिसमें से दिव्यांगजनों की भी 61 पोस्टें हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, अगर आप विजुअली इम्पायर्ड है तो आपकी यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। HI वालों की यहाँ पर 15 पोस्टें हैं। इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबल्ड यानी OH वालों की यहाँ पर 14 पोस्टें हैं, और अदर डिसेबिलिटी वालों की भी यहाँ पर 16 पोस्टें हैं। तो देखो यहाँ पर विजुअली इम्पायर्ड की 15 हो गई, HI की 16 और LD की 14 और अदर डिसेबल्ड की भी 16। इस तरीके से टोटल दिव्यांगजनों की पोस्ट हो गई 61। इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 18 जून 2026 से, और ये 8 जुलाई 2026 तक ही भरे जाएंगे। मतलब आपके पास में केवल और केवल 17-18 दिन का टाइम है। तो आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका फॉर्म भर लो। फीस भी आप 18/6/2026 से 8 जुलाई 2026 तक ही जमा कर सकते हो। देखो यहाँ पर अगर हम एज की बात करें तो आपकी एज जो है वो 1/4/2026 तक 21 से 30 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लेकिन दिव्यांगजनों को एज में रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा। अगर आप दिव्यांगजन हैं और UR EWS से बिलोंग करते हैं तो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप दिव्यांगजन है और OBC वाले दिव्यांगजन हैं तो आपको 13 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, और अगर आप SC ST वाले दिव्यांगजन हो तो आपको 15 वर्ष का एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। यहाँ पर अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो 30 सितंबर 2026 तक आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आपका अभी रिज़ल्ट भी नहीं आया तो आप अप्लाई कर सकते हो बिल्कुल। 30 सितंबर 2026 से पहले पहले आपका रिज़ल्ट आ जाना चाहिए, और अगर आप पहले से ही पास्ड आउट है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, बस अगर आपके पास में ग्रेजुएशन है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देख लेते हैं कि कौन कौन दिव्यांगजन इसमें एलिजिबल है। ठीक है, तो देखो अगर आप टोटली ब्लाइंड हो या लो विज़न हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा HI कैटेगरी में अगर आप HH वाले हो, हार्ड ऑफ हियरिंग वाले हो तो अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर डेफ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में या OH कैटेगरी में OA है, मतलब आपके एक हाथ में दिक्कत है या आपके दोनों हाथों में दिक्कत है या आपके एक पैर में या दोनों पैरों में या एक हाथ एक पैर, मतलब OAL, या आप CP वाले हैं, LC DW AAV SD SI वाले हैं तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अदर डिसेबिलिटी में अगर आप ASD हो, माइल्ड वाले, और मेंटल इलनेस है तो अप्लाई कर सकते हो, और मल्टीपल डिसेबल्ड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं फॉर्म भरने में फ़ीस कितनी लगेगी ये बात करूँ तो देखो अगर आप EWS अनरिजर्व OBC वाले हैं तो आपकी 750 रुपये फ़ीस लगेगी। लेकिन अगर आप SC ST और दिव्यांगजन हैं तो आपकी यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं लगेगी। और दोस्तों अगर हम एग्ज़ाम सेंटर की बात करें तो ऑल इंडिया में आप कहीं भी एग्ज़ाम सेंटर ले सकते हो। अगर आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर लाइकली टू इम्प्रूव लिखा हुआ है तो आपको किसी प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। बट अगर आपके पास में टेम्परेरी वाला सर्टिफिकेट है और उस पर प्रोग्रेसिव या नॉन प्रोग्रेसिव या नॉट लाइकली टू इम्प्रूव लिखा है तो आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। दोस्तों हम इसका एग्ज़ाम पैटर्न समझ लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर आपका क्या रहेगा। देखो सबसे पहले तो आप समझ लो कि आपका जो ये सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो 3rd फेज़ का रहेगा। ठीक है, आपका जो फेज़ 1 होगा उसमें आपका प्री होगा। प्री में 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 ही मार्क्स के होंगे। उसमें सबसे पहले आपसे इंग्लिश के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन 100 हो गए, और ये 100 ही मार्क्स का होगा।
इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा, मैथ के लिए भी 20 मिनट और रीजनिंग के लिए भी 20 मिनट मिलेंगे। इस तरीके से आपको 1 घंटे का समय मिलेगा 100 क्वेश्चन करने के लिए। बाकी जो दिव्यांग साथी एक्स्ट्रा टाइम के लिए एलिजिबल होंगे उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा। और आपका जो प्री होगा उसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं लगेगी, 100 मार्क्स में से ही आपकी कट ऑफ बनेगी। इसके बाद प्री होने के बाद में आपका फेज़ सेकंड होगा जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा। इसमें टोटल 200 मार्क्स रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये ऑनलाइन ही होगा, और 30 मार्क्स रहेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव के, ये भी ऑनलाइन ही कंप्यूटर पर होगा। ठीक है, अभी बताता हूँ कैसे। सबसे पहले जो आपका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलेगा और उसमें 4 सेक्शन होंगे जो टोटल 200 मार्क्स का होगा। अब देखो, पहला वाला सेक्शन जो होगा उसमें रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। फिर डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 और ये 60 मार्क्स के होंगे। फिर जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज के 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 60 मार्क्स के होंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। इस तरीके से टोटल क्वेश्चन हुए यहाँ पर 170 और टोटल मार्क्स हुए यहाँ पर 200। आपको रीजनिंग कंप्यूटर करने के लिए 50 मिनट मिलेगा, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन करने के लिए 45 मिनट और जनरल अवेयरनेस करने के लिए 45 मिनट और इंग्लिश के क्वेश्चन करने के लिए 40 मिनट दिए जाएंगे। इस तरीके से 3 घंटे का समय मिलेगा। फिर आपके सामने डिस्क्रिप्टिव पेपर आएगा जो कम्युनिकेशन स्किल होगा आपका, जिसमें ईमेल्स आपके सामने आएगी 2, उसमें से 1 करना होगा। ठीक है, ईमेल टाइप वगैरह किस तरीके से ईमेल की जाती है ये सब पूछा जाएगा आपसे। फिर आपके पास में सिचुएशन एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 1 करना होगा। फिर आपके सामने रिपोर्ट्स राइटिंग या प्रेसिस राइटिंग आएगी, इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो। इस तरीके से 3 क्वेश्चन आपके सामने रहेंगे और टोटल मार्क्स हो गए 30। इस हिसाब से मेंस में आपके टोटल मार्क्स जो हुए वो हुए 230 और इसके लिए आपको समय मिला 3 घंटा 30 मिनट। मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, प्री में भी 1/4 की रहेगी और मेंस में भी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मेंस होने के बाद में आपका जो फेज़ थर्ड रहेगा उसमें कंप्राइज ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू रहेगा आपका। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ग्रुप एक्सरसाइज के 20 मार्क्स मिलेंगे आपको और इंटरव्यू के 30 मार्क्स मिलेंगे। इस तरीके से टोटल मार्क्स यहाँ पर 50 हो जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम सैलरी की बात करें तो देख लो, सैलरी बहुत अच्छी है। इसमें लगभग पर मंथ आपकी 85,920 से ज़्यादा सैलरी रहने वाली है। तो आप लोग जितने भी बैंकों की तैयारी कर रहे हो वो इसमें फॉर्म ज़रूर भरना और इसका एग्ज़ाम ज़रूर देना। देखो दोस्तों, इस भर्ती में रिजर्वेशन उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका सर्टिफिकेट 40% या उससे ज़्यादा का बना होगा। और टेम्परेरी वालों को मैं बता चुका हूँ, अगर उनके पे लाइक टू इम्प्रूव नहीं लिखा है तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, अगर लाइक टू इम्प्रूव लिखा है तो फिर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप देखो, जिन लोगों को स्क्राइब लेना है या एक्स्ट्रा टाइम लेना है और वो 40% या उससे ज़्यादा वाले हैं तो उनको किसी प्रकार का कोई अपेंडिक्स या एनेक्सर अभी नहीं बनवाना है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के टाइम पे जब आपका कॉल लेटर आएगा तो उसके साथ में आपका स्क्राइब का भी एक फॉर्म निकलेगा, तो उसको भरकर सेंटर पर ले जाना है। ठीक है, वो अंडरटेकिंग है, उसको भरकर ले जाना है। और उसके साथ में अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका जो UDID कार्ड है या आपका डिसेबिलिटी कार्ड है वो भी ज़रूर ले जाना है, अपना आधार भी ज़रूर ले जाना है, जितने 40% या उससे ज़्यादा वाले दिव्यांगजन हो। ठीक है, और एक चीज़ और समझ लो, इसमें अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है तो तभी आप फॉर्म भरते हुए यस करना, वरना मत करना। और इसमें आप अपना ही स्क्राइब ले जा सकते हो, जितने भी विजुअली इम्पायर्ड है या और कोई ऐसे दिव्यांग है जो बोध आर्म हैं, तो अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो आप अपना ही स्क्राइब ले जा सकते हैं। आपका स्क्राइब जो है वो आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, मतलब ग्रेजुएशन की भर्ती है ये, आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो स्क्राइब है वो या तो ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या इंटर में हो, इसी तरीके का होना चाहिए। अब इसके बाद में जितने भी दिव्यांग साथी ऐसे हैं जो 40% से कम वाले हैं, अगर उनको लिखने में दिक्कत हो रही है, उनको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए या स्क्राइब चाहिए, तो उनको अपेंडिक्स 1 बनवाना पड़ेगा CMO ऑफिस से या मेडिकल सुपरिटेंडेंट वगैरह से आप साइन करवा सकते हो। और उसके साथ में अगर आप अपना स्क्राइब लेकर जा रहे हैं तो उसमें अपेंडिक्स 2 भी आपको ले जाना होगा। ये
अंडरटेकिंग रहेगा। लेकिन अपेंडिक्स 1 जो है उस पर आपको डॉक्टर के साइन वगैरह करवाकर ले जाना पड़ेगा अगर आप 40% से कम वाले हैं तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और प्लीज़ शेयर भी ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। जैसे इसकी एग्ज़ाम डेट वगैरह आएगी तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इसके अलावा इसकी कट ऑफ वगैरह भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़े ज़रूर रहना और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन ज़रूर दबा देना। मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।